हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि नीट की जो ओएमआर सीट होती है उसको कैसे फिल करें, ठीक है, जिससे कि गलतियां ना हों। ठीक है, तो चलिए हम अभी इसको आपको फिल करके दिखाते हैं। ठीक है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर है आपका। ठीक है, आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए आपका रोल नंबर है, ये मैं अपना रोल नंबर बता रहा हूँ, मेरे टाइम का मेरा नीट का रोल नंबर 440 729। ठीक है, और इसके बाद 0451। ठीक है, मान लीजिए ये रोल नंबर है आपका नीट में। ठीक है, तो अब आपको फिल कैसे करना है इसको। तो आपको यहाँ यहाँ जो रोल नंबर लिखा है यहाँ पे आपको 4 लिखना है, ऐसे फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट बॉक्स में 4, इसके बाद सेकंड बॉक्स में 4, इसके बाद थर्ड बॉक्स में 0, फिर इसके बाद 4 बॉक्स में 7, उसके बाद 2, उसके बाद 9, उसके बाद 0। ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इसके बाद 1। ठीक है, अब आपने ऐसे रोल नंबर लिख दिया। ठीक है, आपने डिजिट तो लिख दिए। अब आपको क्या करना है, जैसे 4 है तो 4 के नीचे जस्ट रो में जाइए और जो 4 है उसको सर्कल कर दीजिए। ठीक है, और सर्कल ऐसे करना है कि पूरा जो सर्कल है वो कवर हो जाए और उसके बाहर ना निकले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद फिर से 4 है तो आपको फिर से ऐसा नहीं करना है कि आप उसी लाइन में देखें। जिस लाइन में आपने देखा है, जैसे 4 लिखा है तो उसी के नीचे देखा, फिर अब जो दूसरा 4 आता है तो आपको ऐसा नहीं किसी और लाइन में लिखना है, उसी लाइन में नीचे जाना है, यानी कि इस लाइन में ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये 4 है। ठीक है, तो ये 4 है तो इस 4 को फिर आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ये तीर मैंने समझाने के लिए बनाया है, आपको वैसा नहीं बनाना है, आपको सिर्फ सर्कल करना है। ठीक है, ब्लैक डॉट पेन से या जो भी आपको वहाँ पे पेन दिया जाएगा उसी पेन से फिल करना है आपको, ब्लैक या ब्लू जो भी दिया जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 कलर के ही पेन में से एक कोई मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब आया हमारा 0, तो 0 को हमें फिल करना है, इसी रो में जाके नीचे की तरफ 0 को सर्कल कर देना है पूरा तरफ से। ठीक है, जिससे कि बाहर भी ना निकले। और ऐसा नहीं, हमें देखो ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने 0 को सिर्फ इतना कर दिया। ठीक है, तो आपको इतना नहीं करना है, आपको इसको और ज़्यादा सर्कल करना है। ठीक है, जिसमें वो पूरा कवर कर ले। ठीक है, लगभग 90% जो एरिया होता है उस गोले का वो कवर कर ले। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर गोले से थोड़ा बहुत बाहर निकल भी गया है, थोड़ा सा बहुत, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो जाओ कि भाई हमारा तो गोले से बाहर निकल गया है। ठीक है, और वाइटनर तो वैसे भी ले जाने नहीं देते और वो अलाउ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारा 7 है तो 7 को हम फिल कर देंगे, उसके रो में जस्ट नीचे की तरफ जाके जहाँ 7 होगा उसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम हमारा रोल नंबर में है 2, तो हम 2 को सर्कल कर देंगे। ठीक है, 2 को सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा 9। ठीक है, तो हम 9 को सर्कल कर देंगे। ठीक है, 9 को सर्कल कर दिया। ठीक है, और गलती से भी ये मत कर देना कि जैसे ये 9 को मैंने सर्कल कर दिया, आपका ये 8 को टच करने लगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन कॉपी चेक होने के तो मोस्टली चांसेज हैं, लेकिन इशू हो सकता है कि आपने 8 तक टच कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, जिस गोले को फिल करें उसी को फिल करें, दूसरे गोले को टच ना करें। ठीक है, और मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई। ठीक है, और आपने क्या किया कि 9 की जगह 8 फिल कर दिया। ठीक है, तो अब देखो आप सिर्फ यही कर सकते हैं, एक बार जो अपना इन्विजिलेटर हैं आपके, उनसे आप एक बार कंसल्ट कर लेना 9 फिल करने से पहले। जैसे कि आपका तो 9 था, आपको 9 फिल करना था, लेकिन गलती से आपने 8 फिल कर दिया, तो एक बार अपने इन्विजिलेटर से कंसल्ट कर लेना। अगर वो कहे कि आप 9 फिल कर सकते हैं, ठीक है, और 8 जो फिल हो गया आप उसको छोड़ दीजिए, जैसा भी फिल हो गया कम या ज़्यादा, लेकिन आप 9 भी फिल कर दीजिए, तभी फिल करना 9। ठीक है, एक बार उनसे कंसल्ट जरूर कर लेना। ठीक है, वैसे तो ये गलती होनी नहीं चाहिए कि आप 9 की जगह 8 फिल करें। ठीक है, तो आपने 9 फिल कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे 0 है तो 0 के नीचे 0 को हमने फिल कर दिया उसी रो में जाके। ठीक है, ठीक है, इसके बाद 4 है तो हमने 4 को फिल कर दिया उसी रो में जाके। एक मिनट। ठीक है, जैसे 4 है तो हमने 4 को फिल कर दिया उसी रो में नीचे जाके। ठीक है, ठीक है, और बहुत ध्यान रखना है कि ये OMR सीट गंदी ना हो। ठीक है, इसका जो प्रिंट होता है पीछे एक तरीके से प्रिंट हो जाता है, यानी कि जो ब्लैक जैसी कार्बन कॉपी होती है ना, कार्बन कॉपी पे पूरा इसका छपता जाता है। जैसे बहुत से लोग चीटिंग करने का अगर प्रयास भी करें तो उस पर छपता है। ठीक है, प्रूफ के लिए। इसके बाद हम 5 है तो 5 को फिल कर देंगे। ठीक है, 5 को हमने फिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1 है तो हमने 1 को फिल कर दिया। ठीक है,
तो इस प्रकार से रोल नंबर फिल करना तो आप ठीक है। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, वो यार रोल नंबर ही भी गलत फिल कर देते हैं। जैसे ये 4 लिखा है तो वो एक ही लाइन में क्या पता सारे लेटर फिल कर देते हैं, अगर उन्हें मिल जाते हैं तो। जैसे 4 लिखा है तो 4 कर देंगे, और 0 लिखा है तो क्या पता उसी लाइन में 0 को ढूंढ कर 0 भी कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जहां पे जो लेटर है उसी के जस्ट नीचे वाली रो में फिल करना है। ठीक है, तो ये हो गया रोल नंबर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्ट बुकलेट का नंबर। ठीक है, तो जैसे कि टेस्ट बुकलेट का नंबर मेरा जो था मैं उसको बताता हूँ। टेस्ट बुकलेट का नंबर, ठीक है, टेस्ट बुकलेट, ठीक है, जो आपको पेपर मिला होता है। ठीक है, आप साइड में देख पा रहे होंगे, अपर कॉर्नर में शो हो रहा है कि टेस्ट बुकलेट का नंबर क्या था, 5261507, 5261507। बहुत ध्यान से इन्फॉर्मेशन फिल करनी है ये सारी। ठीक है, इस वजह से मैं बहुत स्लोली आपको समझा रहा हूँ। तो आपको इस सेक्शन में आके 5261507 ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर वही सेम तरीका के 5 लिखा है तो 5 वाली रो में नीचे जाके 5 को सर्कल कर देना है पूरी तरीके से। ठीक है, और 2 लिखा है तो 2 वाली रो में जाके सर्कल कर देना है 2 को। ठीक है, इसके बाद जैसे 6 लिखा है तो 6 वाली लाइन में जाके 6 को सर्कल कर देना है। ठीक है, ऐसे। इसके बाद 1 लिखा है तो 1 को सर्कल कर देना है। ठीक है, ऐसे। इसके बाद 5 लिखा है तो 5 वाली लाइन में जाके आपको नीचे सर्कल कर देना है। इसके बाद 0 लिखा है तो 0 वाली लाइन में जाके आपको 0 को सर्कल कर देना है। इसके बाद 7 लिखा है तो 7 वाली लाइन में जाके नीचे की तरफ 7 को सर्कल कर देना है। तो इस प्रकार से आपका टेस्ट बुकलेट का भी काम हो गया। टेस्ट बुकलेट नंबर जो होता है वो भी आपने फिल करना सीख लिया, रोल नंबर फिल करना सीख लिया। ठीक है, देखो वैसे मुझे पता है कि आप OMR फिलिंग में कोई गलती नहीं करते होंगे। ठीक है, और आप इतने टाइम से टेस्ट दे रहे हो तो आपको तो आता ही होगा। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी एक वीडियो बना देता हूँ इस पर। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे तब भी गलती कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, एक मिनट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं टेस्ट बुकलेट कोड। ठीक है, टेस्ट बुकलेट कोड, जैसे कि आप अपर राइट में देख पा रहे होंगे टेस्ट बुकलेट कोड। एक मिनट, हाँ, टेस्ट बुकलेट कोड शो हो रहा होगा आपको, टेस्ट बुकलेट कोड। ठीक है, कोड जैसे कि मेरा जो आपको शो हो रहा है वो हो रहा है S1। ठीक है, S1। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट बुकलेट कोड लिख देना है S1। ठीक है, S1। ठीक है, तो ये आपने S1 लिख दिया टेस्ट बुकलेट कोड। ठीक है, तो आपकी 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे आंसर शीट का नंबर है। ठीक है, तो ये आपकी जो आंसर शीट होती है OMR शीट, तो इसका जो नंबर होगा वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, आंसर शीट का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे ऐसे में लिखा है तो अगर ऐसे में लिखवाएं तो ऐसे में लिख देना। ठीक है, और ऐसे में लिखवाएं तो ऐसे में लिख देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर शीट का नंबर जो अभी नंबर है वो फिल कर देना है। ठीक है, इसमें ये OMR शीट है, जैसे इसमें आंसर शीट का नंबर लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी जो फाइनल वाली होगी उसमें आंसर शीट का नंबर लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मदर्स नेम। ठीक है, तो आपको ये जो मदर्स नेम है यहाँ पे रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है जैसे। ठीक है, तो मदर्स का नेम आपको अपनी मदर्स का नेम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रनिंग राइटिंग में। ठीक है, जैसे कि सुमति मान लीजिए। ठीक है, सुमति है, जैसे कैपिटल लेटर में इन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, सुमति है तो आप सुमति को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, सुमति है तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब फादर्स नेम है तो फादर्स नेम में रमन है तो आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, रनिंग हैंड राइटिंग में। ठीक है, ये हो गया। अगर उसमें मेंशन हो कि कैपिटल लेटर में लिखो तो कैपिटल लेटर में लिख देना। ठीक है, और अगर रनिंग हैंड राइटिंग है तो रनिंग हैंड राइटिंग में लिख देना। ठीक है, ये हो गया आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आएगा कैंडिडेट्स नेम, तो वो भी आपको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। जैसे अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अपना नेम लिखना है तो ओम प्रकाश। ठीक है, आप अपना वहाँ से अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि आपके पास तो हार्ड कॉपी होगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो सिग्नेचर विथ टाइम। ठीक है, जब जैसे आपके पास इन्विजिलेटर आएगा तो वो आपको अपने सामने ही सिग्नेचर कराएगा। जैसे कि मेरा सिग्नेचर ऐसे करता हूँ मैं, तो आपको भी उनके सामने सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, फिर वो आपके पास इंक लेके आएंगे। ठीक है, जो पैड होता है वो थंब लगाने वाला। ठीक है,
तो आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। जो भी आपके प्रिंट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो काम होता है वो होता है सिग्नेचर इन्विजिलेटर का। 2 इन्विजिलेटर होते हैं तो उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, जो भी होगा, ठीक है, XYZ जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे इन्विजिलेटर का भी यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका OMR फिल करने का तरीका। अब बात आती है क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो फिल करने की, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने 35 क्वेश्चन, देखो अभी क्या होता था कि पूरा 200 क्वेश्चन का होता था, ठीक है, 200 क्वेश्चन का होता था, ठीक है। तो 35 और 15 अलग से होते थे, ठीक है, 35 और 15 ये अलग से होते थे। तो अब ये चीज़ तो हट गई है, तो ये चीज़ तो हट गई है, यानी कि ये सारे जो हैं ये सारे नीचे वाले पोर्शन हट गए हैं, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो सिर्फ 45 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद यहाँ 90 तक होंगे, ठीक है, और यहाँ 180 पे सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने बायो स्टार्ट की, ठीक है, बायो स्टार्ट की और बायो 1 से लेके 45 तक आपने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और जब आप कर रहे हैं क्वेश्चन तो आपको आप सोच रहे हैं कि हमें साथ में इसमें हम ऐसे अटैक करते जाएं कि बाद में हम जल्दी जल्दी उसको फिल कर दें, ठीक है। तो जैसे आपने नंबर 1 क्वेश्चन किया, तो अगर आपको उसको करना है तो सिर्फ थोड़ा सा डॉट रख दीजिए, जैसे मैंने थोड़ा सा डॉट रखा है, आपको एकदम जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा सा डॉट रखा है ना इसमें, थोड़ा सा डॉट, ठीक है, और ये मेरा टिक हो गया कि तीसरा है पहले का। अब मैंने दूसरा भी किया तो थोड़ा सा डॉट रखना है आपको, थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा डॉट आपने तीसरे का, जैसे चौथा लगता है आपको, उसने थोड़ा सा डॉट रख दिया, ठीक है, चौथे का पहला लगता है, थोड़ा सा डॉट रख दिया। आपने ऐसे ही सारे क्वेश्चन में रख लिए, ठीक है, मैं रैंडम रखे दे रहा हूँ, आपने सारे क्वेश्चन में ऐसे ही कर लिया, जितना भी आपने 45 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ऐसे किया है, ठीक है, आपने ऐसे मतलब सारे में रख दिया, ठीक है। अब आपको इससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। जब आपको बाद में फिल करना होगा तो आप सीधे इनको पूरा एनसर्कल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बाद में पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप OMR शीट में सीधे उन डॉट को देखेंगे और फिल करते जाएंगे, ठीक है, डॉट को देखेंगे और फिल करते जाएंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। डॉट को देखा, फिल करते गए, डॉट को देखा, फिल करते गए, डॉट को देखा, फिल करते गए, ठीक है, फिल करते जाएंगे। मान लीजिए अगर आपसे गलती से, जैसे इसमें तीसरे डॉट है और आपसे गलती से चौथे में लग गया, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर चौथे में लग गया तो आपका आंसर चौथा ही जाएगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा आंसर अगर मान लीजिए आप दिमाग लगाते हैं कि भाई हम तीसरा भी लगा देते हैं और चौथा भी लगा है तो लगा रहने दो, तो आपका सही नहीं माना जाएगा, वो क्वेश्चन गलत ही होगा, तो आपका -1 तो हो ही जाएगा। हाँ, अगर एक कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए चौथे में सिर्फ थोड़ा सा चला था, आपसे थोड़ा सा चला, मान लीजिए इतना चला, तब आप 3 को एनसर्कल कर दीजिए, यानी 3 को पूरा डार्क कर दीजिए, तो आपका आंसर 3 ही जाएगा। क्या होता है जब आप ऐसे गोला करते हैं ना, तो इसका जो इंप्रेशन होता है पेपर पे अलग पड़ जाता है, ठीक है, डार्क एकदम, मतलब पेपर पे उभार आ जाता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो जब ये मशीन में स्कैन होती हैं, एक तो इनका पूरा डार्क सर्कल है, वो भी है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और जो जब इसका जो इंप्रेशन पीछे की तरफ उभर आता है वो भी मशीन क्या करती है, एक तरीके से स्कैन करती हैं, तो वो आंसर सही हो जाता है। और जब आपने ये चौथे वाले ऑप्शन में सिर्फ थोड़ा सा डॉट किया था, वो मशीन पकड़ नहीं पाती और आपका आंसर हो जाता है सही। तो अगर आपसे ये गलती हो जाती है कि आपको दूसरा ऑप्शन भी गलती से थोड़ा सा टच हो गया है, ठीक है, ज़्यादा फिल नहीं किया है आपने, तो आपके पास ऑप्शन है कि जो आपका सही आंसर है आप उसको सर्कल कर दीजिए, आपका 99% सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और मान लीजिए आपसे एक गलती और हो गई कि आपने तीसरा फिल किया और तीसरे के चक्कर में गलती में नीचे तीसरे वाले की तरफ थोड़ा सा ऐसे पॉइंट टाइप का हो गया, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर 9वें का आंसर चौथा है, जैसे 9वें का हमने 2 पे डॉट बना रखा है, तो आपको 9वें का दूसरा आराम से फिल करना है, टेंशन की लेने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने तीसरा फिल किया, ठीक है, तीसरा फिल किया और तीसरा फिल करते करते गलती से आपने इस चौथे को भी ऐसे कर दिया, ठीक है, तब चांसेज हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, साइड में कोई क्यों ही करेगा। हाँ, मान लीजिए बाई चांस थोड़ा बहुत हिल डुल गया तो हो सकता है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका सही आंसर है उसी को अपना हाईलाइट करके रखिएगा, उसी को पूरा सर्कल करके रखिएगा, ठीक है। तो चांसेज है कि शायद आपका सही हो जाए और वो जो दूसरी तरफ थोड़ा बहुत चला गया तो उसके ध्यान में ना दे मशीन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए तीसरा फिल कर रहे थे आप यहाँ पे आंसर, ठीक है, और गलती से आपका क्या हुआ कि आप नीचे की तरफ कर दिए, ठीक है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा फिल हो गया ऐसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चल गया पेन, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत होने के पूरे चांसेज होंगे, भले ही आप 2 फिल कर दो,
क्योंकि फिर क्या है कि 3 पे काफ़ी पार्ट में फिल हो गया है इस वजह से, ठीक है। और एक चांस ये हो सकता है कि मान लीजिए आप सिर्फ इतना फिल कर दिए, 14 में का तीसरे आपने सिर्फ इतना फिल कर दिया, तो क्या पता मशीन इसको कैच ही ना कर पाए और आपका आंसर मतलब ब्लैंक माना जाए कि भाई आपने तो कुछ टिक ही नहीं किया, क्योंकि आपने कितना छोटा सा पोर्शन किया, छोटा सा, आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में छोटा सा पोर्शन किया, तो आपका करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको पूरा सर्कल करना है, ठीक है, पूरा सर्कल करना है, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए आप फिल कर रहे थे, लास्ट टाइम बचा, बहुत जल्दी में थे, क्या पता आपने ऐसे फिल किया और थोड़ा बहुत बाहर निकल गया, थोड़ा बहुत बाहर निकल गया, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, निकल गया तो निकल जाने दीजिए, ठीक है। बस इतना है कि ध्यान से कीजिएगा फिर उसके आगे के सर्कल, क्योंकि अगर बहुत सारे सर्कल बाहर निकल जाएंगे तो क्या पता इनवैलिड कर दिया जाए और आपका फिर वो आंसर ही कंसिडर ना किया जाए, ठीक है। इसी प्रकार से उसके अंदर ही रहे सर्कल में, थोड़ा बहुत सर्कल में छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको फिलिंग करने का तरीका बता दिया, ठीक है। और एक तरीका और बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया था। जैसे मैंने यही फॉलो किया था, जैसे मैंने 20 से 40-35 तक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। जैसे 20 से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 20 में जैसे 20 का तीसरा सही है, मैंने उसमें डॉट रख दिया, 21 का तीसरा सही है, डॉट रख दिया, ठीक है। 22 का दूसरा सही है, मैंने डॉट रख दिया, ठीक है। 23 का तीसरा सही है, डॉट रख दिया। 24 का पहला सही है, डॉट रख दिया। 25 का चौथा सही, मैंने पेपर करता जा रहा हूँ बगल में, ऐसे कर रहा हूँ। और 25 का तीसरा सही है, मैंने डॉट रख दिया। तो मैं ऐसे करता था। फिर जब 40-50 क्वेश्चन एक साथ हो जाते थे, फिर एक साथ करके उन डॉट को सबको फिल कर देता था। तो ये तरीका, इससे क्या होता है, थोड़ा टाइमिंग कम हो जाती है, टाइम बच जाता है हमारा। जो ये हमारा फिलिंग होती है उसमें फिलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो बच जाता है। क्योंकि आपने देखो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही डॉट रख दिया, तो जब आप दूसरी बार उसको फिल करेंगे तो आपको बार बार जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। इससे इसका टाइम बच जाता है। फिर आप बाद में सीधे डॉट को सारे को फिल कर देंगे, तो फिर टेंशन खत्म। तो गाइज, आई होप कि आपको AOMR फिलिंग करने का तरीका मेरा पसंद आया होगा और आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा थोड़ा। और ये जो गलतियां मैंने आपको ध्यान में रखने को कहा है कि अगर गलती से दूसरा ऑप्शन में थोड़ा डॉट लग जाए तो परेशान होने की बात नहीं है। जो आपका सही ऑप्शन हो उसको फिर आप हाईलाइट कर दीजिएगा, तो आपका वो सही माना जाएगा। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिले परसों के पेपर में। एंड ऑल द बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, ठीक है, कि आप बहुत अच्छा करें। एग्जाम में घबराना मत, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, तो गलती से यार कई बार हमसे गलती हो जाती हैं छोटी छोटी, भले ही हमें बहुत पता है कि ये बहुत हम साल भर इसकी प्रैक्टिस की है, फिर भी हमसे गलती हो जाती हैं। तो रोल नंबर, ठीक है, टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड और आंसर शीट नंबर बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर यही गलत हो गए तो आप पूरी आंसर शीट भले ही कितनी भी अच्छी फिल कर लें, मान लीजिए आपका रोल नंबर गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया और यहाँ पर भी, तो फिर पूरा सत्यानाश हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर योर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं तो आपके लिए हमेशा इंतजार में हूँ, तो स्ट्रेस मत लेना, टेंशन मत लेना। और कभी भी कोई बात हो, तो अगर कोई टेंशन हो, नेगेटिव थॉट आ रहे हो, तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको AOMR सीट भी मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो अगर आप खुद से फिल करना चाहें एक बार तो कर सकते हैं, वैसे तो आपने साल भर की ही होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट विशेज हैं आपके एग्जाम के लिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करें और टेंशन मत लेना, टेंशन से पेपर खराब हो जाता है। और एक सजेशन और दूंगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो फंस गया बहुत ज़्यादा, आप उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो ये मत करना, उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना, नहीं तो आपका पूरा पेपर खराब कर देगा वो, ठीक है। तो कुछ टिप्स हैं वो मैं अभी एक वीडियो में आपको लाइव करूँगा, उसमें आपसे बात कर लूँगा। थैंक यू।